कि जितनी भी मेहनत है, जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी आपने रिवीजन किया, जितना भी आपने अभ्यास किया, उन सभी का प्रतिफल परीक्षा के 2 घंटे में मिलता है। एग्जाम के 2 घंटे निर्धारित करते हैं कि आप प्री क्वालिफाई करोगे, मेंस लिखने के लिए जाओगे या नहीं जाओगे। सारा का सारा माइंडसेट है एग्जाम का समय अवधि। जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम को लेकर के आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए अब आपको सारा का सारा फोकस करना है कि आपको उस 2 घंटे को कैसे बेस्ट बनाना है। तो अब उस 2 घंटे को बेस्ट बनाने के दृष्टिकोण से मैं आप सभी को जो है एक बार डिटेल से यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजों को लेकर के। आप लोग मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए और टाइम दीजिए, अपना 1 घंटा दे दीजिए। मैं आप सभी को बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से जो है आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन करने जा रहा हूं। अब सारा का सारा मेहनत, सारा का सारा फोकस आपको इस 2 घंटे की अवधि के लिए क्या करना होगा, कैसे समझना होगा, उसको देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला बात समझना है कि जिस दिन एग्जाम की डेट है, मान लीजिए एक एग्जाम की डेट है आपकी, एग्जाम की डेट, एग्जाम की तिथि, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि, जिस दिन एग्जाम है। अब आपको पता है जिस दिन परीक्षा है, परीक्षा आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला शिफ्ट आपका होगा और दूसरी शिफ्ट होगी। पहली शिफ्ट आपकी 9:30 बजे से है, यूपी पीसीएस का एग्जाम 9:30 बजे से होता है और 2 घंटे का है तो 11:30 तक होगा पहला शिफ्ट। ठीक है, दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 बजे से चालू होती है, बीच में आपको गैप दिया जाता है सी सेट वाले में। तो दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 से चालू होगी और ये आपकी 4:30 तक चलेगी। पहला पेपर जीएस का है, दूसरा पेपर सी सेट का है। दोनों में ही आपको पास होना है, इसमें तो क्वालिफाई होना है, इसमें 33% लेकर के आना है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको जो है आपकी रैंक यहां से बनेगी, आपकी मेरिट यहां से बनेगी, आपका सिलेक्शन यहां से बनेगा। लेकिन जब आप सी सेट क्वालिफाई करोगे तब आपका जीएस के मार्क्स आपके क्वालिफाइड होंगे, जीएस आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 2 घंटे हैं जिससे हमारी रैंक बननी है, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा खेल इसी का है। देखिए अब सारा का सारा खेल क्या है, यह है आत्मविश्वास का खेल। आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, चीजें कैसी हैं। तो आपका एग्जाम के दिन के 1 दिन पहले सबसे पहले आप अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्तता से बचाइए। जैसे जिस दिन एग्जाम का डेट है उसके 1 दिन पहले, जस्ट 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, एग्जाम के 1 दिन पहले अपने आप को फ्री करने की कोशिश करिए। क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या टास्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो इस दिन नया पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई मतलब नहीं है। पहले तो मैं तो यही मना करता हूं कि थोड़ा पढ़िए मत। आपको जितना भी पढ़ना है एग्जाम से पहले अभी पूरा दम लगा दीजिए, अभी पूरा जोर लगा दीजिए। लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले कूल रहिए, शांत रहिए। मन में घबराहट जरूर होगी, बार बार आपको लगेगा कि भाई मैं कुछ पढ़ लूं, कुछ पढ़ लूं, कुछ पढ़ लूं। नहीं, कंप्लीट रेस्ट दीजिए आपको। जब आप इस दिन 1 दिन पहले रेस्ट दोगे तो इस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। यदि 1 दिन पहले आपने अपने आप को इतना ज्यादा डाल दिया, देखिए जब समंदर में सुनामी आती है ना तो पहले समंदर शांत हो जाता है, बिल्कुल समझिए, समंदर शांत हो जाता है, पीछे हट जाता है। तो आपको भी चाहिए कि एग्जाम के पहले आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। दिमाग बिल्कुल कूल रहे, शांत रहे। गहरी नींद लीजिए, पूरे दिन सोइए, मैं तो कहता हूं, और पूरी रात सोइए आराम से। जो है 12-15 घंटे की नींद लीजिए कंप्लीट। लेकिन आमतौर पर होता क्या, सेंटर, एग्जाम सेंटर दूर जाते हैं, तो 1 दिन पहले काम कर सकते हैं कि आप एग्जाम सेंटर पहुंच सकते हैं, अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए। अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ बहुत टफ लाइफ होती है। और बच्चे कई बार क्या होता है कि चूंकि अगले दिन एग्जाम है तो बच्चे निकलते हैं कि भाई रात में निकल जाएंगे, स्टेशन में रुक जाएंगे, और उस चक्कर में ना तो नींद पूरी होती ना कुछ होती। लेकिन फिर भी ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि हमारी जो है हमें रुकना पड़ता है। बाहर स्टेशन में रुके हुए हैं, सेंटर के बाहर पड़े हुए हैं, बस स्टॉप में पड़े हुए हैं, ये कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स की। अब देखो स्टूडेंट लाइफ है तो इसको बहुत कठिन मत मानिए कि बहुत बड़ी चीज है। और जो लोग मतलब यहाँ पे एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एग्जाम से पहले तो हमें नींद ही नहीं आती है, हमें नींद ही चली जाती है। देखो नींद नहीं आने के पीछे का कारण है आपकी दिनचर्या पहले ही अस्त व्यस्त थी, अब इस टाइम पे कैसे वो होगी।
है ना, और थोड़ा एक उलझन रहती है, कैसा होगा पेपर, क्या होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर मोबाइल चलाने लग जाते हो कि मोबाइल के चक्कर में पड़ गए। थोड़ा सा कोशिश करिए कि एक दिन पहले अपना रिलैक्स कर लीजिए। अब और क्या क्या करना है, देखो एग्जाम सेंटर जाने के अलावा एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड ही जो है एक लेकर के जाते हैं, फिर पता चला बीच में कहीं खो गया, कहीं पर कपड़े चेंज किए उसमें छूट गया। तो पहले एक कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है एग्जाम वाले दिन की। एक दिन पहले क्या करना है, तैयारी करनी है कि एग्जाम वाले दिन के लिए आपको पूरा रिलैक्स रहने चाहिए, चीजें पहले से प्रिपेयर हो। ये ना रहे कि आपको 9:30 बजे एग्जाम देना है, सुबह आपको 6 बजे 7 बजे याद आ रही कि अरे मैंने तो एडमिट कार्ड ही नहीं निकलवाया, अरे मेरा ये सामान कहां रखा है, अरे मेरा ये सामान क्या रखा है, कोई मतलब सब बेकार हो जाएगा मामला। चलो अब यहां पे क्या क्या चीजें आपको एग्जाम सेंटर के लिए आपको रखना चाहिए। एक दिन पहले की रणनीति बता रहा हूं, परीक्षा से एक दिन पहले की रणनीति। पहले तो एक दिन पहले कोशिश करो नो स्टडी डे रखो, ठीक है। पहले कुछ आवश्यक काम कर लो, पहले सेंटर पहुंच सकते हो तो सेंटर पहुंच जाओ एक दिन पहले। बहुत देखो बहुत नॉमिनल चार्ज में होटल वगैरह मिल जाते हैं बहुत जगहों पे, तो कोशिश करो यदि अफोर्ड कर सकते हो। मैं सबकी बात नहीं करता हूं क्योंकि सामान्य पृष्ठभूमि के नीचे बच्चे बहुत सारे आते हैं, तो कैसे भी करके कोशिश करो, कोई दोस्त रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, कोई भी हो, रिश्तेदार भी हो, कैसा भी हो, कहीं रुक सकते हो वहां पे रुक करके थोड़ा रेस्ट कर लो। एक दिन पहले सेंटर पहुंच जाओ, आनंद फानन में सेंटर मत पहुंचो, ठीक है। सेंटर भी बहुत सारे लोगों का दूर दूर चला जाता है, कैसा भी हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि आप लोग जो है एग्जाम सेंटर पे अपना जो है टाइमली पहुंच सकें। तो जो आपका एग्जाम सेंटर के पास आसपास पहुंच जाओ, इतना हो कि अगले दिन सुबह उठ करके टाइमली आप 1-2 घंटे के अंदर सेंटर पहुंच सकते हो, इतना नजदीक पहुंच जाओ आप, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मुझे पता है, बिहार पीसीएस का तो बहुत सारे बच्चों का कि वो एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां पे क्या होता है 11 बजे सेंटर पूरा क्लोज वो हो जाता है, मतलब एक ही पेपर होता है तो 11 बजे एंट्री पूरी बंद हो जाती है। 12 बजे से पेपर होता है, 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटता है जब एग्जाम, फिर मेरे पास फोन भी आते हैं कि सर जो है इंटर नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा। भाई टाइम से पहुंचो, आप क्यों लेट हो रहे हो? आयोग आपका इंतजार थोड़ा ना करेगा कि भैया आप आओगे तब जाके पेपर चालू करेंगे। जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। तो पहले यूपी पीसीएस के एग्जाम सेंटर जो आपके हैं, एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, पहले आप देख लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही नाम से कई सारे स्कूल होते हैं, जिस नाम से आपका स्कूल है उसी नाम से उस शहर में कई स्कूल हैं, तो आप वेरीफाई भी जाके करोगे कि अच्छा आप सही जगह पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। सब कुछ होता है, वो टाइमली बहुत दिक्कत होती है, भीड़ भी उस दिन बहुत होती है, इतने बच्चे होते हैं, तो कई बार जो है आपको पब्लिक कन्वेंस नहीं मिल पाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेंटर तक के पास रहना बहुत जरूरी है, मतलब एक दिन पहले आप सेंटर के आसपास पहुंच जाएं यदि सेंटर की डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये है एग्जाम हॉल आपका। एग्जाम हॉल से पहले क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? पहले तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां ले लीजिएगा, 2 फोटोकॉपी करवाइएगा। एक फोटोकॉपी अपने उस पॉकेट में डाल दीजिएगा जिसको आप अगले दिन एग्जाम हॉल में पहन के जाने वाले हैं। पहले ही कपड़े वगैरह जो कुछ भी हो उसको तय कर लीजिए कि भाई आप ये पहन के जाओगे। आमतौर पे देखो होता है कि एग्जाम वाले सेंटर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि रात भर सफर किए और फिर जाके सेंटर में सो गए और सुबह सुबह उन्हीं कपड़ों में दे आए, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप पहन के जा रहे हो उसमें एक प्रति आप ऑलरेडी डाल दो, ठीक है। एक प्रति अपने पॉकेट में रखो, फ्रंट पॉकेट पे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम सेंटर पूछना है, बाहर जाओगे एग्जाम सेंटर के बाहर तो वहां पे लिस्ट लगी होती है, उसमें रोल नंबर देखना है, तो एक प्रति बार बार बाहर निकालनी पड़ती है, एक बार वेरीफाई करना पड़ता है। तो वो कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने में वो प्रति खो गई यदि, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी। इसलिए 2 प्रति आप अपने एडमिट कार्ड के निकलवा करके एक प्रति अपने पॉकेट में डाल लीजिए जो कि एग्जाम सेंटर में आपको पहन के जाना है। बाकी कोई पर्स लेकर के नहीं जाना है, पैसे रखिए, पर्स मत रखिए। क्या रखिए आप? पर्स भी, मतलब पर्स में फिर क्या होगा, उलझन होगी, बाद में लगेगा यार कहां रखूं कैसे रखूं। पैसे रख लो जेब में, ऐसे नॉमिनल सा। एक वॉच अपने पास एनालॉग वॉच रखना है, एनालॉग, ठीक है। ऐसी वॉच रखिए, डिजिटल वॉच मत रखिएगा, वो अलाउ नहीं रहेगी वहां पे, वो बाहर कर दी जाएगी। अपने पास घड़ी होनी चाहिए, वहां पे टाइमिंग और सारी चीजों को लेके किससे पूछते रहोगे, ठीक है। अपना खुद का एक, क्योंकि एग्जाम के 2 घंटे में हमें समयबद्धता के साथ पेपर देना है, तो एक वॉच आपके पास यदि है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, वो आइडिया लगेगा। बट कोशिश करिए एक वॉच तो सबके पास कम से कम छात्र हैं तो होनी चाहिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो
बहुत बेसिक बातें बताता हूं, ये सब चीजें आपको पता भी होंगी, पर फिर भी मैं आप लोगों को एक मेंटर होने के कारण से आप लोगों को मैं थोड़ा सा चीजें बता रहा हूं। एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां निकाल लेना, एक अपना आधार कार्ड निकाल लेना। ठीक है, अपना क्या करना, आधार कार्ड, आधार कार्ड का या तो ओरिजिनल ले लो आधार कार्ड, और एक फोटोकॉपी भी करवा लेना आधार कार्ड की। ठीक है, एक फोटोकॉपी भी आधार कार्ड की लग करवा लेना। ठीक है, एक ओरिजिनल और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो बीपीएससी में तो सख्त निर्देश भी थे कि भाई आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, एंट्री नहीं हो रही थी, तो अपने साथ ओरिजिनल भी रखो आधार कार्ड और फोटोकॉपी भी रख लो उसकी एक। ठीक है, कोई दिक्कत आती कुछ भी आती है तो भी मैं आपको बोल रहा हूं क्या दिक्कत है एक फोटोकॉपी रख लेने से। एक अपनी A4 साइज की फोटो रख लो, वो पासपोर्ट साइज की, माफ करो A4 साइज नहीं, पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो। ठीक है, अपनी फोटो लेके जाना, ये तो मेरी फोटो है, एक पासपोर्ट साइज की फोटो अपनी ले लो। ठीक है, एक फोटो इसलिए कह रहा हूं, कई बार एडमिट कार्ड में क्या होता है ना, फोटो ब्लर आती है आपकी, जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो वो ब्लर आ गई, फिर वहां पे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो आपको अपनी एक फोटो भी साथ में रखनी चाहिए। मान लो कोई भी फोटो आपसे मांगते हैं या असिस्ट, तो आपके पास एक फोटो रहे। ठीक है, तो प्रिंट आउट आपको निकालना है, आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड का भी प्रिंट आउट निकालना है, एडमिट कार्ड का भी प्रिंट आउट निकालना है, और अपनी खुद की एक फोटो भी आपको जो है रखनी चाहिए। और पैसे हो जो आपको मतलब यात्रा के लिए आपके जो खर्चे होंगे उसमें, एक ये वाला, ये 2 पेन रख लो, रेनॉल्ड के पेन आते हैं, OMR सीट फिल करने वाले पेन है आपके, तो 2 पेन आपके होते हैं, इनका पॉइंट मोटा होता है, थोड़ा सा पॉइंट मोटा होता है। OMR सीट जब आप फिल करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आसानी से OMR सीट आपका फिल हो जाता है इनसे। ठीक है, पतले पॉइंट और नुकीले पॉइंट लेकर के OMR सीट मत जाओ, कई बार OMR सीट डैमेज भी हो जाती है, OMR सीट आपकी जो है खराब भी हो जाती है। तो 2 पेन के अलावा ये नहीं कि 10 पेन लेके चले जाना, वहां पे कोई ऐसा नहीं कि मेंस लिख के न जाना है, और मेंस में भी 2-3 पेन बहुत होते हैं। तो 2 पेन इसलिए बोल रहा हूं, मान लो एक गड़बड़ हुआ तब भी आपके पास एक सही रहेगा, नॉर्मल सा, इतनी सी चीज है, कुछ है नहीं इसमें। ये लेने के बाद बस आपके पास इतनी ही चीजें चाहिए, और इसके अलावा कुछ आपको चाहिए नहीं। कोशिश करो, ठीक है, कि एग्जाम हॉल से पहले आपके पास इतनी चीजें हो जाए मिनिमम। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ आप ठीक है, अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक, एक जरूरी फोन था। तो यहां पे मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। ये पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, एक दिन पहले इतना सामान, इतनी सामग्री आपके पास हो जानी चाहिए, और इसके बाद बस शांत हो जाइए। ज्यादा पढ़ने की मतलब देखो, मतलब मन नहीं मान रहा कि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं पढ़ना ही है, एक दिन पहले पहले तो मैं मना कर रहा हूं कि मत पढ़ो, पर यदि बहुत मन भी कर रहा है तो डेटा वाली चीजें कुछ ऐसी देख सकते हो, रफली पलट लो, देख लो, पर बहुत हौच पौच मत क्रिएट करो। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो ट्रेन में जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, कान में चीजें सुनते हुए जा रहे हैं। अब जितना होना था सो हो गया भाई, पहले क्या किया था आपने, साल भर क्या किया था, इतने सारे सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीजें, फिर भी आपने लास्ट टाइम के लिए कुछ सॉर्ट आउट किया हो कि भाई मैं लास्ट में 1-2 पेज ये पढ़ूंगा तो करूंगा, तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, आप लास्ट में 1-2 चीजें अपने पास रख के कर सकते हो। बट ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप 13 तारीख को कंप्लीट कूल रहें, लोग आपको देखने के बाद ये कहें कि यार एग्जाम देना भी चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, लोग भ्रम में पड़ जाएं कि यार आज तो ये सो ही रहा है पूरे दिन, इसका पेपर है। तो पूरे दिन रिलैक्स होना है, रेस्ट करना है, बॉडी को, ब्रेन को रेस्ट देना है। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपने साल भर बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ रिवाइज किया है, जो सिंसियर कैंडिडेट है पढ़ा ही होगा, निश्चित सी बात है। तो जिन्होंने साल भर पढ़ा है, साल भर मेहनत की है, तो उनके लिए क्या है मामला, उनको तो आपको समझना है ना बात को। क्या समझना है आपको बात को, यह समझना है कि भाई अब मुझे लास्ट टाइम पे रिकॉल करना है। यदि मैं रिकॉल नहीं कर पाया एग्जाम हॉल पे तो कैसे होगा। देखिए जो शांत पानी होता है ना, शांत पानी में नीचे तक की चीजें भी दिख जाती हैं, और जो पानी बहुत गंदला होता है, बहुत ज्यादा लहरें मारता है, उसमें कुछ नहीं दिखता है।
तो आप भी यदि दिमाग को थोड़ा शांत करोगे ना, तो जो पढ़े हुए फैक्ट हैं, पढ़े हुए तथ्य हैं, पढ़ी हुई चीजें वो सारी याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इत्मीनान से आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन कर लेनी है, टाइम से सेंटर तक पहुंच जाना है। अब देखो जो पेपर होगा आपका, पेपर का टाइमिंग है 9:30 बजे, 9:30 बजे आपको पेपर आपको होगा। कोशिश करो एग्जाम सेंटर में आप पहुंच जाओ, वही 8 बजे तक भी पहुंच जाओ, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 8 बजे तक, क्योंकि एंट्री चालू हो जाएगी आपकी 8:30 9 से एंट्री चालू कर देते हैं, 8:30 9 से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे तो श्योरिटी है एंट्री हो ही जाती है। ठीक है, ताकि 9:30 बजे पेपर हो जाए। तो 8 बजे मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे पहले भी पहुंच सकते हो, 7:30 तो भी पहुंच जाओ। यानी सुबह आपको कोशिश करो 6 बजे तक उठ जाओ, आराम से अच्छी खासी नींद लेकर के 6 बजे तक उठ जाओ, आराम से तैयार हो बढ़िया से, आराम से, और नहा धो लो, है ना। जो लोग स्टेशन वगैरह में भी रात में रुकते हैं, कोशिश करिए सुबह उठने के बाद थोड़ा सा कहीं पे आसपास पानी हो, कोई जो है सुलभ शौचालय कुछ भी हो, आप वहां पे आराम से नहाइए धोइए और इसके बाद फिर एग्जाम हॉल तक निकलिए। बिना नहाए मत जाइए, फिर पता चला फिर 2 घंटे की परफॉर्मेंस, साल भर की मेहनत उसी टाइम पीरियड पे करना है। बेहतर ये कि थोड़ा रिफ्रेश होके जाइए, बढ़िया सा कूल पानी पीजिए और इत्मीनान से सुबह जो है 7:30 तक सेंटर या 8 बजे तक सेंटर पहुंच जाइए। अब देखो सेंटर के बाहर बहुत सारी मनोदशा वाले बच्चे मिलेंगे आपको। कुछ लोग जो है सेंटर के बाहर भी अपने पास एक कॉपी रखते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, हौच पौच में रहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी मनोदशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपकी प्रवृत्ति है तो अपने साथ करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन है, मेरा मास्टर वीडियो है, कुछ भी ऐसी चीज है, थोड़ा बहुत जो शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाए हो रखे रहो, बट मत देखो, ज्यादा बेहतर है। क्या करोगे आधे एक घंटे में, क्या रिकॉल कर लोगे, कुछ नहीं, उसमें और हौच पौच हो जाओगे। अब देखो सारा खेल है 8 बजे के बाद यदि आप यहां पहुंच जाते हो, सुबह हल्का फुल्का कुछ नाश्ता यदि किया है तो ठीक है, कोशिश करो कहीं पे कुछ जूस वगैरह मिल जाए, या नहीं मिलता तो भी जो आपकी इच्छा हो कुछ खा लो। चॉकलेट खा सकते हो सुबह सुबह, मतलब कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल से पहले आप जो है डार्क चॉकलेट खा सकते हो, वो भी मतलब बहुत एनर्जेटिक होती हैं चीजें। इसके बाद देखिए अपना जब सेंटर में पहुंचिए, पहले सेंटर वेरीफाई कर लीजिए कि क्या यही सेंटर है, यही सेंटर, यही एड्रेस है जिस एड्रेस पे आपको एग्जाम देना है। ये सारी चीजें वेरीफाई कर लीजिए, कोई ना कोई उस सेंटर पे होगा पर्सन, उससे पूछ लीजिए, या जो स्टूडेंट आपके साथ खड़े हुए हैं पेपर देने जा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको चीजें स्पष्ट कर देंगे। और इसके बाद प्रतीक्षा करिए जब आपको चीजें बुलाई जाएं। निश्चित तौर पे आपके पास बैग वगैरह, लगेज वगैरह कुछ है तो आसपास कहीं ना कहीं पे जमा हो रहा होगा तो जमा कर दीजिए। एग्जाम सेंटर में भी व्यवस्था रहती है बैग जमा करने की, वहां जमा कर दीजिए। कोई भी अराजक गतिविधि नहीं लेकर के जाना, ना तो आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, अलाउ नहीं होता है। डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, एनालॉग वॉच होनी चाहिए आपके पास, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होती है। कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सिंपल आपके पॉकेट में ज्यादा ज्यादा पैसे हो सकते हैं, एडमिट कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो सकती है, एक आपकी खुद की फोटो हो सकती है और पेन हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, बस इतनी चीज है। इसके बाद एंट्री करिए आराम से, इत्मीनान से, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए, वहां पर जाकर के टॉयलेट वगैरह सुबह सुबह करना है कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पीरियड पे दिक्कत ना रहे। अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखिए, ताकि मतलब बीच में यदि कोई प्यास वगैरह कुछ लगती है, क्योंकि टाइम इतना रहता नहीं अपने पास। ठीक है, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हल करने हैं आपको, निगेटिव मार्किंग अलग से है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको चीजों को बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस तरीके से। तो सुबह सुबह आराम से कूल होकर के जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसके बाद जो है आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आराम से अपनी सीट वेरीफाई करिए, सीट के आसपास देख लीजिए कि कोई ऐसी सामग्री तो नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, और आराम से इत्मीनान से प्रतीक्षा करिए कि आपको OMR सीट और बुकलेट मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले OMR सीट दे दी जाती है ताकि आप उसको फिल कर ले सावधानी पूर्वक, और फिर आपको बुकलेट भी दी जाती है ताकि आप उसको, तो देखिए OMR सीट आपको मिलेगी। OMR सीट में गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, OMR सीट में कई सारी गलतियां होती है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ऊपर कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन भरनी होती है, आप देख पा रहे होंगे ये OMR सीट है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका रोल नंबर क्या है ये आपसे पूछा जाएगा, रोल नंबर के साथ आपका जो सेंटर कोड है वो क्या है आपका। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे
आपके जितनी भी डिटेल हैं, जहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम है, आपकी कैटेगरी है, आपकी कॉपी भी पूछी जाती है कि ए है, बी है, सी है, डी है, बुकलेट नंबर जो आपको मिलती है वो सारी की सारी आपको इसमें फिल करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। तो जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है सावधानी पूर्वक भरें। और यहाँ पे गोले ब्लैक करने होते हैं तो गोलों को ब्लैक करें। ऊपर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्टली ऐसे करके ब्लैक करना है, ठीक है। कलर कोशिश करिए ब्लैक पेन ही रहे, ऊपर निर्देश में भी रहता है ब्लैक एंड ब्लू पेन अलाउ रहते हैं, तो आप कोशिश करिए ब्लैक डॉट पेन ले जाइए। जो मैंने आपको रेनॉल्ट का बताया वो भी ठीक है, बाकी OMR का कोई और भी आता हो तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज फिल करना है। नंबर देखिए हमेशा क्या करिए, रोल नंबर भरिए ना तो उल्टा भरा करिए, इस तरफ से, मतलब इधर से भरा करिए इकाई के अंक से, कभी उधर से मत भरिए। इकाई के अंक से भरेंगे तो कई बार क्या, पहले आपका नाम भी पूछेगा, तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे भरिए और जो निर्देश दिए गए हैं उनको इत्मीनान से पढ़िए। OMR सीट गलत हो गई तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यही कॉपी आपकी चेक होती है, इसी कॉपी से आपको नंबर मिलते हैं, नहीं तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। OMR सीट भरने में सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो शुरुआत में जो टाइम मिले इत्मीनान से, कोई हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाहट मत करिए, ठीक है। और OMR सीट में स्टैंप लगे होने चाहिए, साइन होने चाहिए वहां पे, ऐसी वो भी आप एक बार देख लीजिए कि साइन और स्टैंप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। OMR सीट पे लगी रहती है आमतौर पे, ठीक है। इसके बाद बुकलेट मिल जाएगी। बुकलेट में अपना देखिए कोड क्या है, बुकलेट नंबर क्या है, ए ग्रुप है, बी है, सी है, डी है, उसको भी फिल करिए। बुकलेट में भी अपना रोल नंबर लिख दीजिए, बस इनफ है, ठीक है। बुकलेट में एक पीछे रफ वर्क भी होता है आपका, जो बुकलेट मतलब जो क्वेश्चन सीट है जहां पे क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, वो होंगे। अब देखो सारा का सारा खेल आता है, अब शुरू होती है आपकी सारी की सारी कहानी 9:30 बजे से, जब आपका बेल बज जाएगी और उस बेल से आपको काम चालू करना है, ठीक है। देखिए ये आयोग के पिछले वर्ष की कट ऑफ है। मैं एक बार आपको अब UPPCS का बहुत एग्जैक्ट जो है आपको एनालिसिस करके जा रहा हूं कि ये कट ऑफ है आपकी, कि क्या कट ऑफ अभी तक रही है आपकी, ठीक है। 2021 से लेके 2018 तक की कट ऑफ को एक बार समझते हैं ताकि एक रफली आइडिया लग सके। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। SC ST OBC के लिए अलग अलग रहती है कट ऑफ आपकी, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ है, प्रीलिम्स की कट ऑफ है, ठीक है। ये आपकी UPPCS प्रीलिम्स एग्जाम की 2021 की कट ऑफ है। मैं जनरल को लेकर के यहाँ पे चलूंगा, बाकी उससे कम ही जाएगी कट ऑफ, बाकी सभी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आपको अपनी कट ऑफ के हिसाब से जनरल और OBC की लगभग आसपास रहती है कट ऑफ, ठीक है। कई बार बराबर भी हो जाती है। जैसे ये 2021 में जनरल की कट ऑफ 115 गई थी। अब देखिए पेपर है 200 नंबर का आपका, 115 यदि आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है, 115 आपकी कट ऑफ गई है, तो यहां पे यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग आपके 87 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ गई आपकी। 87 क्वेश्चन जिसके नेट सही थे, मतलब वो निगेटिव मार्किंग कटपिट करके भी, तो आपकी ये कट ऑफ बन रही है 87 क्वेश्चन पे। इसके बाद 2020 की कट ऑफ आप देखिए, यहां पर भी 13 गुना लिया जा रहा है, ठीक है। 13 गुना अभ्यर्थी टोटल लिए जाते हैं टोटल वैकेंसी के। अब इस बार वैकेंसी तो थोड़ा कम है, ठीक है, तो ऐसे में कट ऑफ का मैं पूरा एक विश्लेषण इसीलिए कर रहा हूं आपका। इसके बाद यहां पे गई थी आपकी 110, 2020 में कट ऑफ 115 गई थी और 110 गई थी आपकी। तो 110 में यदि हम देखें कितने नंबर का बने के गए, 1.33, ये लगभग आपके क्वेश्चंस की बात करें तो वही 83 क्वेश्चंस के आसपास आपके ये बने थे, ठीक है। चलिए इसके बाद 2019 की बात करते हैं कि 2019 में क्या गई थी कट ऑफ, तो 117 गई थी कट ऑफ आपकी, ठीक है। 13 गुना पर यहां पर भी लिया गया था। तो 2021 में 115, यहां पे थोड़ा सा 117 है। तो 117 पे यदि हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो आपका लगभग जो है ये 88 क्वेश्चन मान लीजिए, 88 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं यहाँ पर, 88 नहीं 89, हाँ 88 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण कर रहा हूं आपका, यही तय करेगा कि आपको वहां कितना अटेम्प्ट करना है, कितना छोड़ना है, यही स्ट्रेटजी आपको तय करनी पड़ती है। इसके बाद 2018 वाला आपका जो है, 2018 भी आपका जो है, इसमें भी आपकी कट ऑफ 126 गई थी, ठीक है। तो 126 कट ऑफ काफी ज्यादा थी। अब कट ऑफ पेपर का लेवल और वैकेंसी दोनों तय करते हैं, ठीक है। 126 1.33, तो ये मान के चलिए कि लगभग आपकी कट ऑफ है 95 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूं यहां पे केवल मैं, जनरल कैटेगरी की। तो 2018 में लगभग 95 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आपके,
ठीक है, तो आपका ठीक रहता। 2000 जो है आपका 19 में लगभग 88 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद जो है हम 83 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ये 2020 में, और 2021 में यदि आप देखें तो 87 क्वेश्चन बन रहे हैं। कि इतने क्वेश्चन आपके यदि मतलब माइनस मार्किंग कट पिट करने के बाद भी आ रहा है तो आप कट ऑफ में निकले हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं यदि हाईएस्ट भी ले लेता हूँ, बात करते हैं कि भाई आपको कितना करके आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं हाईएस्ट भी ले लेता हूँ, 95 मान लेता हूँ। ये 2018 की कट ऑफ थी 95, ठीक है। 2018 2019 में 88 क्वेश्चन आपकी मान लेते हैं, फिर आपका 87 क्वेश्चन था, फिर आपका अलग अलग जो है आपका ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना हुआ क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे 83 क्वेश्चन थे 2020 में, और इसमें आपके लगभग 87 क्वेश्चन के आसपास। तो ये जो सिनेरियो है आपका, इस सिनेरियो में भी हम मान के चलते हैं कि हम बिल्कुल देखो, एक तो है कट ऑफ की बात करना, दूसरा बात होती है कि यार श्योरिटी कितने में है। तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि लगभग आप 95 प्लस की श्योरिटी मान के चलिए। यदि आप 100 का टारगेट बना के चलें कि 100 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट रहेगा। 100 में बहुत ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं, अब ये पेपर का स्तर क्या होगा, वैकेंसी इस बार कट ऑफ ऐसा नहीं होगा बहुत हाई फाई जाएगी आपकी, वही 90 के आसपास कट ऑफ की उम्मीद मान के चलिए, ठीक है। पर टारगेट आपको 95 तो बना के चलना ही है मिनिमम। और बेहतर कर सकते हैं 100 कर जाइए, और बेहतर कर सकते हैं तो 105 कर जाइए, ये आपके ऊपर चांसेस हैं, लेकिन 95 प्लस का टारगेट आपको बना के चलना है। मैं 100 का टारगेट दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे तरफ से टारगेट है कि आप 100 का टारगेट बना के चलें। जब आप 100 का टारगेट बना के चलेंगे, ठीक है, 100 के टारगेट के साथ आप लोगों को काम करना है। क्लियर है सभी को? 100 के टारगेट के साथ हम काम करने जा रहे हैं। अब यहां पे क्या चीजें आपको बनानी है, कैसे आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन है 150, ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है हमारे पास। 150 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है, ये हमारा जो है। अब इसमें से 150 क्वेश्चन जो आपके हैं, इन 150 क्वेश्चन में से आपको पहले दिमाग में एक चीज बैठानी है कि हमको सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करना है। चूंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है आपकी। तो आप सभी को टारगेट बना के चलना है कि कम से कम आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 120 से 125 को अटेम्प्ट करना है। कोई भी बच्चा 90 अटेम्प्ट नहीं करेगा कि भाई 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है, आप बाहर है रेस से। आप 100 अटेम्प्ट करके भी आ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको 120 से 125 अटेम्प्ट करने की प्लानिंग करनी है, ठीक है। 120 या 125, मैक्सिमम 125, यानी कि 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको। 25 क्वेश्चन आपको छोड़ने की तैयारी करनी है। 25 छोड़ दीजिए, 30 छोड़ दीजिए। 25 से 30 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 25 से 30 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपको पहले दिमाग में बैठाना है कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ने की तैयारी करनी है, कि आप 25 से 30 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बहुत बेनिफिट करेगा। पहले तो निगेटिव मार्किंग से बचेंगे, दूसरा एक एग्जाम के 2 घंटे तक निगेटिविटी से बचेंगे। पेपर कई बार आपके फेवर का नहीं आता तो भी ये बहुत काम करेगा आपका, ठीक है। अब 120 यदि आप सही कर रहे हैं, 120 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, 120 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक बार चलते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको मार्क्स के हिसाब से कि कितना बनता है आपका। तो 120 भी यदि आप कर रहे हैं तो 120 में मान लीजिए मैं कहता हूं 20 आपके गलत हो गए, है ना। आपने तो अटेम्प्ट 120 किए और लेकिन 100 आपके सही हो गए। तो यदि 100 आपके सही हुए तो आपके मार्क्स यहां पे कितने बनेंगे? एक क्वेश्चन आपका 1.33 का बनता है 150 में ना, तो 1.33 के हिसाब से आपके 133 नंबर यहां पे बने यदि 100 सही है। लेकिन आपके 20 गलत हो गए हैं, तो 20 इंटू 1.33 लगभग आप मान के चलिए कि यहां पे आपके 9 नंबर और माइनस हो जाएंगे। 8.86 होता है, इसको माइनस कर देते हैं आपके, ठीक है। 133 माइनस 9, तो आपका 124 का स्कोर आएगा। 114, अब आपको पता है 2018 में 126 जा चुका है, 2018 में 126 जा चुका है। तो यहां पर भी आप देखिए तो ठीक है, मतलब अभी जो चल रहा है 115 चल रहा है, 117 चल रहा है, ठीक है, इससे भी कम गया है, 110 भी गया है। तो
ओवरऑल आपको मैं तब भी बता रहा हूं, कितना भी कम करें इससे कम पे रिस्क हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं 20 क्वेश्चन गलत बता रहा हूं, हो सकता है आपके 10 ही गलत हो सकता है आपके 15 ही गलत हो, ये कोई वो नहीं है, हो सकता है 105 आपके बिल्कुल नेट सही हो जाए। तो ये स्कोर पे आप सेफ हो, मैं बोल रहा हूं इस स्कोर पे आप सेफ रहोगे, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मुझे, बच्चों के तो भैया लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, जो टॉपर होता है या जिसके बहुत अच्छे, आपको क्या लगता है ये तो कट ऑफ है भाई, लास्ट क्या है कि लास्ट के इन बच्चों को चुना गया, तो कट ऑफ के दिमाग लगा के नहीं जाना, टारगेट इतना रहना चाहिए कि जिसमें आप सेफ रहें, एग्जाम में मेंस की टेंशन न रहे कि आप मेंस लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो टारगेट आपका इतना है तो आप काम कर पाओगे। अब देखिए एग्जाम हॉल पे ओएमआर सीट को बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले ओएमआर सीट, जैसे एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे ओएमआर सीट भरते जाएंगे, भाई इससे टाइम खत्म हो जाएगा आपका। पहले क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को 3 राउंड में हल करना है, 3 राउंड में हल करना है क्वेश्चन, आप हल करेंगे 3 राउंड में, नंबर 1 राउंड, नंबर 2 राउंड, नंबर 3 राउंड। टाइम आपके पास कितना है, 2 घंटे का। 2 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा कम से कम, और मैं 1 घंटा 10 मिनट आपको दे रहा हूं क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो 1 घंटा 10 मिनट ये पहला राउंड रहेगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड राउंड में आपको ओएमआर सीट भरनी है, ओएमआर सीट भरनी है। ठीक है, ओएमआर सीट भरनी है। 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। हेलो, ठीक है, अब आपको मेरी आवाज आ रही है, अब सारी चीज ठीक है। तो देखिए पहला मतलब 2 घंटे को हमें डिवाइड करना है, 2 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट पहले, फर्स्ट 1 घंटे 10 मिनट में आपको क्या करना है, फिर आपको ओएमआर सीट फिल करनी है। ओएमआर सीट फिल करने के बाद दूसरा जो काम करना है, तीसरे राउंड में आपको क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और क्वेश्चन के साथ साथ ओएमआर सीट भी भरते हुए जाना है। ये 3 राउंड में पेपर को हल करना है। अब देखिए पहला राउंड का मतलब है जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पेपर के बाद आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे अब देखिए हो सकता है कई बार आपके फेवर के सब्जेक्ट से चालू हो, रैंडम चालू होता है, कभी हिस्ट्री से ए सीरीज है वो हिस्ट्री चालू हो गई, बी सीरीज पॉलिटिक्स चालू हो गई, या सी सीरीज ज्योग्राफी चालू हो गई, कई बार जंबल कर देता है क्वेश्चन को। तो आप ये आपके ऊपर हो सकता है कि कई बार क्या होता है शुरुआत पहला ही क्वेश्चन आपका आता है, कई बार होता है पहला ही नहीं आता है। तो अब मैंने देखिए यहां पे जो आपको स्ट्रेटजी बताई है कि भाई हमें 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ना है वहां पर जाकर के एग्जाम हॉल पे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन छोड़ना है। अब मान लीजिए आपने ओएमआर से आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा किसमें, बुकलेट में। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग गया कि यार ये मेरा 100% सही है। ठीक है, यहां पे मैं एक बार बुकलेट का बता रहा हूं। मान लीजिए आपकी बुकलेट है जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 100% श्योर हैं कि 100% श्योरिटी है आपकी इसमें, बहुत बढ़िया है। आराम से इसको जो है आप 100% देखिए, कुछ सिंबल आप बना लीजिएगा, जैसे जो आप 100% जिसमें श्योर है उसमें क्वेश्चन में ही आप टिक तो मारोगे ही ना कि भाई ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे में आप क्या है, हो सकता है कई बार दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसमें भी आप 100% श्योर हैं कि भाई आप 100% श्योर हैं, इसमें आपने पढ़ा है और इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तीसरा क्वेश्चन आपका नहीं आया, तो तीसरा क्वेश्चन यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है क्रॉस मार दो। ठीक है, या कभी नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया, तो हमें वैसे भी 25 छोड़ने, इसको छोड़ दो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में आप 50-50 हो कि यार इसका ए सही होगा या बी सही होगा, तो जो 50-50 वाले हो उनमें गोला मारते हुए चलो, जो 50-50 वाले हो उनमें गोला मारते जाओ। पांचवा मान लीजिए 100% सही है, फिर आपका जो है मान लीजिए छठवां आपको नहीं आता है, सातवें में आप 50-50 हैं, ऐसे करके सिंबल बना लीजिए पूरा। आठवें में आप 100% सही हैं। इस तरीके से आप पूरे पेपर को क्या करेंगे, 150 के 150 क्वेश्चन में ये तय कर लेंगे, ये बना लेंगे। शुरुआत के 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, रैपिड पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर आते हैं। तो आपको बहुत पहले सावधानी पूर्वक पढ़िए, मतलब इतना भी जल्दबाजी मत करिए, पर आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है इसके बाद तय कर लेना है कि आप 100% आता है, कि आपको 50-50 है, कि आपको नहीं आता है, और मार्क कर लीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर को। 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लेना है आपको। ठीक है, जब आप 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लेंगे तो 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लेने के बाद
जब आप 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लेंगे तो 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर लेने के बाद आपको क्या काम करना है, अपनी OMR सीट लेनी है। क्या है, आपको OMR सीट लेनी है। ये है OMR सीट। OMR सीट 1 घंटे दूसरे चरण पे चले जाना है। पहले मैंने 3 स्टेप बताए हैं, दूसरा स्टेप है OMR सीट फिल करना। अब आपको सावधानी पूर्वक जो आपने 100% श्योरिटी है आपकी, है ना, 100% श्योरिटी मान लीजिए जिन क्वेश्चन में है आपकी, उन सभी क्वेश्चन को ब्लैक करना चालू करिए। OMR सीट में कोई गंदगी मत करिएगा, सिंपली जो ऑप्शन सही हो उसको ब्लैक कर देना है और कहीं कोई मार्किंग नहीं करनी, किसी भी तरीके से कोई भी मार्किंग नहीं करनी, जो सही हो उसको ब्लैक करना और पूरी तरीके से ब्लैक करना है। ऊपर देखिए यहां पे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, यहां पे ऊपर कि कैसे आपको ब्लैक करना है। पूरा गोला भरा होना चाहिए, ठीक है, तो पूरे गोले को भर लीजिए। जो आपको आते जा रहे हैं 100% सही है उनको पहले भर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप अपनी OMR सीट को भरेंगे सेकेंड राउंड में। भरने के बाद इनकी काउंटिंग करिए कि कितने क्वेश्चन आपने 100% वाले यहां पर OMR सीट में फिल किए हैं। हो सकता है इनकी संख्या आपकी 110 आ जाए, हो सकता है इनकी संख्या आपकी 100 आ जाए, हो सकता है इसकी संख्या 90 आ जाए, हो सकता है इसकी संख्या 120 भी आ जाए। ये बच्चे वाइज है, कैसी आपकी तैयारी है, कैसे आपका प्रिपरेशन है, कैसा आपका परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हैं। पहली बात तो देखो, छोड़ने की प्लानिंग के साथ क्या होगा, निगेटिविटी हावी नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहेगा अच्छा अभी इतने और छोड़ने, अभी इतने और छोड़ने, अभी इतने और छोड़ने, है ना, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से, आराम से आप कर लेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी बताएं एक बार, क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग क्लियर हैं कि क्या करना है एग्जाम हॉल पे? ऐसे OMR सीट फिल करने के बाद काउंट कर लेना है कि आपने कितने किए। मान लो आपका स्कोर 110 आ रहा है तो बहुत सम्मानजनक स्कोर है आपका, मतलब आपने बहुत बढ़िया तैयारी की थी, बहुत अच्छा कर रहा है। इसके बाद जैसे इसके साथ ही 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन 50-50 वाले कर लीजिए। 110, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट आपको बोले 120 से 125 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 120 से 125 अटेम्प्ट। तो यदि आपने पहली बार में श्योर शॉट 110 सही किए 100% वाले, तो फिर 50-50 वाले में चलना है, वो है तीसरा चरण। तीसरे चरण में 50-50 वाले को जो आपको सबसे पहले दिमाग में हिट करे आंसर, उसको जो है OMR सीट में फिल करते हुए चलो, ठीक है। लगभग देखो 1 घंटे 10 मिनट तो पहली बार ये आपका शॉर्टलिस्ट करने में लग जाएगा। फिर मान लीजिए OMR सीट भरेंगे, 15 मिनट आपको OMR सीट में लग जाएगा, प्लस 15 मिनट मान लीजिए, तो आपका तो ये 1 घंटा 25 मिनट, ऐसे 15 से 20 मिनट मान लीजिए, तो 1.5 घंटा तो आपका ऐसे ही चला गया। अब आपका लास्ट का 30 मिनट बचता है। 30 मिनट में आपको, जिनमें आप 50-50 हैं, उन 50-50 वालों को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको उनको जरूर अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। उनको जरूर अटेम्प्ट करना है, सभी ध्यान रखिएगा इस बात को, उनको जरूर अटेम्प्ट करना है, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ताकि मतलब सभी नहीं करने, केवल मात्र 15 ही करेंगे आप। मान लो 25 क्वेश्चन में आप 50-50 हैं, तो आप 15-20 कर दीजिए, बस बहुत है, ज्यादा नहीं, इतना कर देना है जिससे अपना यह है कि हमारा जो टारगेट है अटेम्प्ट का वो पूरा हो जाए। यदि किसी के साथ ऐसी समस्या है कि भैया जो है मेरे 100 ही सही हैं, तो आपको भी कम से कम 25 क्वेश्चन 50-50 वाले करने होंगे। लेकिन अब मान लीजिए आपको लगता है आपने 90 ही किया, तो आपको 50-50 भी करने पड़ेंगे, और जो आपको लग रहा है ये गलत है, ये मुझे पता ही नहीं, उनको भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो पूरा का पूरा खेल जो पीटी का पेपर होता है ना, मैं हमेशा मानता हूं कि पीटी के पेपर में आंसर आपके सामने रखे होते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे होते हैं, आपके आंखों के सामने आंसर होते हैं, पूरा का पूरा पेपर आउट होता है। देखो तो क्वेश्चन पेपर पूरे आपके सामने, क्वेश्चन भी आंसर भी है उसका, लेकिन स्मार्ट गेस की बात है। प्रीलिम्स एक स्मार्ट गेस है और हमें स्मार्टली क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स को, ना कोई मेंस में नंबर जुड़ने, ना तो कोई मेरिट में नंबर जुड़ने, ना तो टॉप करना है, हमें लिस्ट के अंदर घुसना है कैसे भी करके, ठीक है, ताकि हम मेंस लिख पाए। तो हमें इतना सम्मानजनक स्कोर बनाना है जो कट ऑफ को क्रॉस कर जाए, और कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि कितना रफली टारगेट आपको बना के चलना है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ लास्ट के आधे घंटे पेपर को जो है आप कोशिश करिए कि जो 50-50 वाले हैं उनका भी रिव्यू कर पाए आप, ठीक है। देखिए शुरुआत के 1.5 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट में पेपर पढ़ेंगे, फिर OMR सीट भरेंगे आप लगभग 20 मिनट मान लीजिए, OMR सीट 15 से 20 मिनट, और इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, OMR सीट भरिए, क्वेश्चन पढ़िए, साथ साथ काम करिए, क्वेश्चन पढ़िए, OMR सीट भरिए, क्वेश्चन पढ़िए, OMR जो आपको लगे श्योरिटी, OMR भी साथ साथ फिल करते जाइए। लास्ट में आपको 5 से 5 मिनट मान लीजिए अपने बचा के रखिए,
5 मिनट इसलिए बचा के रखिए कि एक बार फिर से ओएमआर शीट चेक करिए, कोई गलतियां तो नहीं कर दी आपने, कोई ऐसा तो नहीं कि ऊपर इंफॉर्मेशन छूटी हुई है, ठीक है, आपने बुकलेट नंबर सही भरी है, कोई ऐसा तो नहीं है, कोशिश यही करिए। और इसके बाद लास्ट में फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए कि आपने ओएमआर शीट में कोई ऐसा तो नहीं क्वेश्चन छोड़ दिया हो। कई बार क्या होता है, चूंकि 150 क्वेश्चन है तो सब में ब्लैक ही करना होता है, कई बार क्वेश्चन की नंबरिंग छूट जाती है, तो ओएमआर शीट को देख लीजिए कि आपने आसानी से भर दिया कि नहीं। देखिए, देखा जाए तो इसमें लगभग 2 कलर होते हैं आपके, लाइट पिंक होता है और डार्क पिंक होता है, तो इसी से आपको देख लेना कि अच्छा ये भर दिए मैंने, ये भर दिए मैंने, ये भर दिए मैंने, ये भर दिए, ऐसे करके लास्ट में एक बार 5 मिनट में देख लो, आप फास्ट फास्ट पूरी रिव्यू कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो स्मार्टली आपका आसानी से सारी चीजें हो सकती हैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो रहे मेरे सुझाव, बाकी देखो आपके विवेक के ऊपर है, आप कैसे क्या क्या सुझाव मानते हो, पेपर में कैसा परफॉर्मेंस होता है आपका। जैसे ही पेपर आपका हो जाए, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जो आपका यूपीपीसीएस का बना हुआ है, वहां पे आंसर की भेजिएगा, बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा। आयोग जल्द ही आंसर की दे देता है, आंसर की से मैच करके भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका, बाकी मैं भी क्विक रिस्पॉन्स करूंगा, आपको बताऊंगा। देखिए, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां इस पेपर को देने के लिए। आराम से इत्मीनान से जाना है, देखो आपके पूरे साल भर की मेहनत का परिणाम आना है, इसलिए बहुत जरूरी होता है 2 घंटा, साल भर की पूरी मेहनत 2 घंटे में मैनेज करना है, निगेटिव नहीं भरना है। देखो अब कितना आसान होगा, मान लो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और दूसरा आपको नहीं आया, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार अभी 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, चलो एक छोड़ दिया, 19 और छोड़ने हैं। ऐसे करके आप पूरा का पूरा देखोगे कि लगातार आप क्वेश्चन को करते जाओगे, कभी निगेटिविटी हावी नहीं होगी। और एक होता है फ्रॉग मेथड। फ्रॉग मेथड का मतलब क्या है, देखो आयोग में क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको आता है 100%, फिर दूसरा नहीं आता है, फिर तीसरा नहीं आता है, तो फ्रॉग कर जाओ, जंप कर जाओ, आप चौथे में जंप कर जाओ, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठवां आएगा, फिर सातवां नहीं आ रहा, जंप कर जाओ, थोड़ा सा फ्रॉग बनो, छोड़ते जाओ चीजों को। हर एक बॉल पे 6 नहीं मारनी है, नहीं तो आउट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बॉल स्टॉप करने के लिए भी होती हैं, कुछ बॉल जो है आपको बाउंसर आएगी तो अपने आप को बचाना भी होता है, तो हर गेंद पे 6 नहीं लगता है, इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने की जरूरत क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ ही 115 जा रही, कट ऑफ ही 110 जा रही, कट ऑफ आपकी बहुत कम जा रही, तो फिर क्यों इतना रिस्क लेना, ठीक है। स्मार्टली अपने आप को कट ऑफ के अंदर इंटर करा देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए सजेशन है। इसके बाद आराम से एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद फिर इसके बाद आपका सी सेट का होगा, दूसरी पाली का पेपर दीजिए। पेपर देने के बाद बाहर बहुत ज्यादा डिस्कशन से बचिए। अपना सी सेट के देखो 2 वीडियो आपके पड़े हुए हैं, आपके सी सेट के 2 वीडियो, एक कंप्लीट मैथ का वीडियो है, मैं प्लेलिस्ट में अपडेट करा दूंगा उन वीडियो को भी। कंप्लीट मैथ का है और कंप्लीट रीजनिंग के 2 मैथ के वीडियो हैं, 2 रीजनिंग के वीडियो हैं। एक बार उनको आप देखना चाहो तो वहां पे देख लेना, फास्ट फास्ट क्विक रिवीजन। यदि आपके पास कुछ आप मटेरियल कंटेंट ऐसा सी सेट का है, लास्ट टाइम पे कुछ देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। बीच में जो गैप मिलता है थोड़ा बहुत खा पी लीजिए उसमें हल्का फुल्का। और इसके बाद कहीं घूमने मत निकल जाना। कई सारे लोग क्या होते हैं, आगरा सेंटर मिल गया तो ताजे महल देखने चले जाते हैं, फिर वो ताजी महल देखते रह जाओगे। आप कहीं मत जाओगे, सेंटर के आसपास ही रहो, वहीं पे कुछ खाओ पियो, इत्मीनान से प्रतीक्षा करो दूसरे पेपर की, ठीक है। और इसके बाद 33% लाने इतना आसान नहीं है। सी सेट में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट करना है आपको। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में कम से कम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 33 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके चले आना आप, ठीक है। आसानी से कंप्रीहेंशन कर सकते हो वहां पे। मैथ रीजनिंग में ट्राई करो, रीजनिंग आप करिए, कोशिश करिए, मैथ में ट्राई करिए। और इंग्लिश का कंप्रीहेंशन कठिन नहीं आता, बहुत आसान आता है, उसे भी कर सकते हो। कुछ वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, शब्द विलोम और इन चीजों से, उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सी सेट आप 33% पक्का लाओगे, नहीं तो जीएस का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही आपका सी सेट का पेपर हो जाता है, इसके बाद आराम से निकलना है, अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाना है, ठीक है। और तब तक आपको बहुत सारी आंसर की आ जाएंगी। मैं खुद प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए जो है पेपर को डिस्कस करूं। फिर आयोग की ऑफिशियल आंसर की आ जाती है टाइमली, तब उसको जो है आप चेक कर लो। चेक करने के बाद श्योरिटी आपकी जैसी हो जाती है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, फिर आपको 1-2 दिन के रेस्ट के बाद मेंस चालू कर देना चाहिए। तो ये मेरे सजेशन है एग्जाम वाले दिन के लिए। और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। जितना मैंने पढ़ाया है सारा कुछ आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। सारी मेहनत आपकी सफल होगी। जो बच्चे ऑनलाइन बैच से थे, आप लोगों को भी खूब सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया से हमने हर एक चीज को पढ़ाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सी सेट देखो इजी उसके लिए है जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
जिसने पढ़ा हुआ है संदीप राय जी, जिसने नहीं पढ़ा, कभी मैथ ही नहीं पढ़ा, कभी रीजनिंग ही नहीं पढ़ा, तो एक छोटा सा गुणा भाग तो हो नहीं पाता है। तो मुद्दा वो है कि यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको कठिन लगेगा ही। कोशिश करिए कि आपने पढ़ा हो, है ना। नहीं पढ़ा तो फिर तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर हिंदी कंप्रीहेंशन सही करिए, पूरा इंग्लिश कंप्रीहेंशन सही करिए, और जो अन्य वैकेबलरी वाली चीज़ें, रीजनिंग कुछ थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग है, सही हो जाएगी। तो मैथ बैकग्राउंड नहीं है और कभी पढ़ा भी नहीं तो फिर तकलीफ तो होगी थोड़ी बहुत। बाकी मेरे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, एक कंप्लीट मैथ का है और कंप्लीट रीजनिंग का है। ये दोनों वीडियो मैं प्लेलिस्ट में अभी अपडेट करा दूंगा आज, तो एक बार जिनको देखना हो वहां पे देख लीजिएगा। सी सेट का कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है, वो दोनों मैं आपको भेज दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन में। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। किसी को कोई दिक्कत आती है, एडमिट कार्ड वगैरह अपना डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। तब भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो ग्रुप में पूछिएगा। एक दूसरे की मदद करिएगा सभी बच्चे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, पूरा देखता रहूंगा आपको और एग्जाम तक निर्देश देता रहूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और इत्मीनान से परीक्षा दीजिए, पेपर दीजिए। आप सभी लोग के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं। पेपर में आप बेस्ट से बेस्ट करो, यही मैं चाहता हूं। आपका सिलेक्शन हो, आपका कॉन्फिडेंस, जो आपने इतनी मेहनत की है वो सफल हो जाए, ठीक है। चलिए।